नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से है, जहां एमपी कांग्रेस की डिनर डिप्लोमेसी। आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। प्रतिपक्ष उमंग सिंगार डिनर दे रहे हैं। मुलाकात के दौरान तालमेल बनाने की कोशिश होगी नए विधायकों से। बीजेपी सरकार को घेरने पर रणनीति बनेगी। बताया जाएगा किस तरह से, क्योंकि विधानसभा सत्र चल रहा है और आज हमने देखा कि किस तरह से नए विधायकों को शपथ दिलाई गई और इसी के साथ कल से किस तरह से बीजेपी को घेरना है विधानसभा में कार्रवाई के दौरान, क्या कुछ स्थितियां रहेंगी। कई सारी चीजें जिन पर चर्चा हो सकती है। तो डिनर देने जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार तमाम विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम विधायकों की यहां पर मौजूदगी है। कांग्रेस के तमाम विधायक उमंग सिंगार आगे हैं और बाकी सभी उनके साथ और पीछे भी खड़े हुए हैं। और आज सभी को यहां से डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। कुणाल चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि तमाम नेता हैं, पर क्योंकि विधानसभा का चुनाव कुणाल चौधरी हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो तमाम नेता हैं उनकी मौजूदगी यहां पर दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि आप हारे हैं लेकिन नेता पार्टी के हैं। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं और विवेक से हम जान लेंगे डिनर डिप्लोमेसी के पीछे की वजहें क्या हैं। क्या वाकई सरकार को घेरने के पीछे, या सिर्फ आसपास में आपस में सामंजस्य हो जाए, चर्चा हो जाए, जो नए लोग हैं जो जुड़े हैं, क्या कुछ इस डिनर के पीछे की हकीकत? देखिए, बतौर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उमंग सिंगार जरूर विधायकों से बात करेंगे कि उनके साथ सदन में सरकार को भेजने की कोशिश की जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि उमंग सिंगार आदिवासी कोटे से आते हैं और ऐसे में कई बड़े नेता थे जिन्हें दरकिनार करते हुए उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। अब सवाल इस बात का है कि कई सीनियर नेता हैं और इसके अलावा कई वरिष्ठ विधायक हैं, उन दोनों के साथ कैसे चर्चा किया जाए, क्योंकि सीनियर विधायक से लेकर जो पूर्व के नेता रहे हैं, बड़े जो मंत्री रह चुके हैं सरकारों में, उनसे किस तरीके से समन्वय बनाया जाए जिससे सरकार के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोल सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी तक बतौर उमंग सिंगार काफी विवादों में रहे। हालांकि विवाद से दूर करने की कोशिश की गई, दिग्विजय सिंह से उन्होंने माफी मांग ली, सारे मतभेदों को खत्म कर लिया। ऐसे में उन्हें भरोसा है कि दिग्विजय सिंह के साथ जो दूरी थी वो खत्म होने के बाद जरूर उन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन बतौर नेता प्रतिपक्ष ये एक कॉकस बनाने की तैयारी होगी कि आखिर नेता प्रतिपक्ष के साथ सभी विधायकों को खड़ा रखा जाए, क्योंकि कई ऐसे कांग्रेस के अंदर गुट है जिनसे ये कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई एक कहने का विधायक ही नेता प्रतिपक्ष के साथ हो। और जब आदिवासी वर्ग से उमंग सिंगार आते हैं तो ऐसे में कोई नुकसान ना उठाना पड़ जाए पार्टी के और भी कुछ नेताओं की नाराजगी चलते, इसलिए इस डिनर डिप्लोमेसी में सभी को बुलाया गया है। शाम को 7 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी और ये कोशिश होगी कि विपक्ष पूरी मजबूती के साथ सरकार को भेजने की प्लानिंग करे। हालांकि इस बैठक में कुछ और भी एजेंडे शामिल हो सकते हैं, जैसा कि कल मध्य प्रदेश में नए कांग्रेस का जो कुर्सी है वो संभालेंगे जीतू पटवारी। ऐसे में सवाल इस बात का है कि बतौर नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के रूप में जीतू पटवारी की क्या भूमिका हो सकती है, कैसे विधायकों को एक साथ एक सुर में कांग्रेस के साथ तैयार किया जाए। इसके अलावा लोकसभा में आने वाले जो चुनाव है उसमें कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इन तमाम इश्यू को लेकर भी चर्चा होगी। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकार के खिलाफ घेरने के लिए आखिर कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, इससे जरूर चर्चा होगा। सभी विधायकों से बातचीत की जाएगी और बातचीत के आधार पर आने वाले की जो 2 से 3 दिन है, क्योंकि कल शपथ का भी है और इसके साथ साथ ही कल भी जो लोकसभा ये विधानसभा के नए स्पीकर है नरेंद्र सिंह तोमर, उनको निर्विरोध कल चुन भी लिया जाएगा। 20 और 21 का दिन है जब
सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। 21 तारीख को अनुपूरक बजट भी लेकर आएगी सरकार। ऐसे भी कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? अनुपूरक बजट जब सरकार पेश करेगी तो विपक्ष में बोलने के लिए आखिर क्या मुद्दे रहेंगे, तमाम विषयों को लेकर आज शाम की बैठक हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बतौर आदिवासी चेहरे उमंग सिंगार विपक्ष को कैसे, अपने ही पार्टी के विपक्ष के नेताओं को कैसे एकजुट करेंगे? बतौर नेता प्रतिपक्ष ये उनका दायित्व भी था कि सभी विधायकों से चर्चा की जाए, इसलिए ये डिनर डिप्लोमेसी आज रहेगी। ठीक शाम है। को 7 बजे के बाद विधायकों का जवाब बड़ा निजी होटल में लगने लगेगा और पार्टी की रणनीति इसी बिल्कुल, देखना होटल के अंदर ही दिलचस्प होगा बनेगी। अब, क्योंकि अब हम देख रहे हैं विधानसभा में तस्वीर पूरी तरीके से बदली हुई है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे अब उमंग सिंगार दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर माफ कीजिए, हम नेता सदन की बात करें तो जाहिर सी बात है मोहन यादव साहब पहले जो शपथ लेते हुए हमें दिखाई दिए थे मुख्यमंत्री के तौर पर, उसके बाद उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी। तो तस्वीर विधानसभा की अब बदली हुई है और अब इस नई तस्वीर के साथ राजनीति में कुछ नए मुद्दे होंगे या फिर किस तरह की रणनीति कांग्रेस बना रही है, उमंग सिंगार बना रहे हैं आने वाले समय में बीजेपी को घेरने के लिए, देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए।